एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एमटीएस के एक और प्रैक्टिस सेट में, जिसके अंदर क्वेश्चन के बेजोड़ कॉम्बिनेशन को ऐसे सेट किया गया है कि भैया ये आपके प्रीवियस ईयर को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में भी आपको क्वालिफाई हाँ जी बिल्कुल पक्के दावे से क्वालिफाई करा कर रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेट, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस रूप में है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक साथ कार्य करने वाले पांच व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी एक साथ काम करने वाले कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया भैया 5 व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है, ये किसी काम को कितने दिन में कर देगा? तो 8 दिन में पूरा कर देगा जी, 8 दिन में पूरा कर देगा। ओम नाम का एक और लड़का है, ओम प्रकाश, जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब अलग से कितने दिन में कर दिया जाएगा उसके द्वारा ये काम? तो उसके द्वारा अलग से, यानी सिर्फ ओम से पूछे कि भैया आप ये काम कितने दिन में कर दोगे, तो ओम अकेला 24 दिन में कर देगा। 5 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। ओम अकेला कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। बहुत सही। हमें पता है कि जो 8 और 24 यानी जो समय है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो 8 और 24 का एलसीएम क्या हो गया? 24। 8 से कितनी बार में? 3 बार में। 24 से कितनी बार में? 1 बार में। इनका रोल हो गया खत्म। ये हो गई एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। यानी कि अगर आपसे पूछे उन 5 व्यक्तियों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। वो 5 व्यक्ति मिलकर 3 एफिशिएंसी से काम करेंगे। और ओम की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ओम जो है वो 1 की एफिशिएंसी से, 1 की क्षमता से काम करता है। आगे कहा गया कि 4 दिन बाद उनके साथ जुड़ गया। कौन? तो ध्यान से समझे, ओम ने 24 दिन स्वतंत्र रूप से काम किया, 24 दिन में काम कर देगा, एफिशिएंसी 1 आ गई। 4 दिन बाद ओम जो है वो जुड़ जाएगा किसके साथ? इन 5 व्यक्तियों के साथ। तो भैया 4 दिन बाद जुड़ेगा ना, तो 4 दिन बाद जुड़ेगा तो 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया। अरे वह 3 की क्षमता से इन लोगों ने 4 दिन तक काम किया, यानी कितना काम कर दिया? 12 काम कर दिया। अब 12 काम कर दिया तो बचा कितना काम? 12 काम। ये 12 काम हो गया तो शेष कितना काम बचा? 12 काम। और इस काम को करने के लिए इनके साथ ओम भी साथ में आ जाएगा, ज्वाइन करेगा, यानी इनको ओम भी ज्वाइन कर लेगा। तो 3 ये और 1 ये, 3 ये 1 ये, यानी ये 3 की क्षमता से पहले करते थे, ओम ने और ज्वाइन कर लिया तो कितनी की क्षमता हो गई? 4 से। तो शेष काम 3 और 1 मिलकर कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन नहीं, 4 की क्षमता से। किससे? 4 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? तो 3 दिन। यानी ये मिलकर बचे हुए काम को 4 के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस स्थिति में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो भैया पहले 4 दिन ले लिया आपने और बचे हुए में 3 दिन ले लिए, तो कितने दिन में पूरा होगा? 4 और 3 7 दिन में काम पूरा होगा। भैया इस हिसाब से कितने दिन में होगा? 7 दिन में। तो सही से समझ कर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। रिपीट कर दूं, 5 व्यक्तियों की क्षमता कितनी है? 3। ओम की अकेले की क्षमता कितनी है? 1। 3 की क्षमता से 4 दिन काम किया तो कितने काम कर दिए? 12। अब काम बचे कितने? 12। 24 में से 12 चले गए, 12 बच गए। अब ये 12 काम ओम के साथ मिलकर किया जाएगा तो इनकी क्षमता 3 थी, ये और साथ में आ जाएगा तो क्षमता 4 हो जाएगी। 4 की क्षमता से बचा हुआ काम 3 दिन में होगा। टोटल दिन कितने हो गए? 4 और 3 7 दिन। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल आ जानी चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा था आपको, आपने अच्छे से पढ़ा, सीखा और टैड फैड में निकाल दिया आंसर। बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखें और समझे। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये स्क्रीन पर देखिए शो हो रहा होगा। हाँ जी, ये दूसरा क्वेश्चन करें इसे भी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी के बीच में 21,000 रुपए को इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:3, यानी 21,000 रुपए को हम बांट देंगे। किसके बीच में बांट देंगे? तो ए बी सी में। और ऐसे बांटेंगे कि ए और बी का जो शेयर बनेगा वो बन जाएगा 2:3 का, ठीक है। और बी और सी का जो शेयर बनेगा वो बनेगा कितने का?
4 और 5 का, तो भैया b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b तो दोनों में है। अगर b दोनों में है तो दोनों को एक जैसा बनाओ, मतलब b अगर यहाँ भी है तो दोनों की वैल्यू सेम बनाओ, एक जैसा बनाओ। तो यहाँ पर भी सेम करने के लिए इन दोनों को आपस में गुना कर दो, इसको उठाकर इधर फेंको, इसको उठाकर इधर फेंको। अगर ये 4 से गुना होगा तो इसका पूरा नंबर 4 से गुना होगा, तो ये हो गया 8, ये 12, ये क्या 12, ये 3 से हो रहा है तो पूरा परिवार इसका 3 से गुना होगा। तो a जो है वो 8 हो गया, b जो है वो क्या हो गया 12 हो गया, यहाँ भी देखो 12 ही है, और c जो है वो क्या हो गया 15। और आप डायरेक्ट पड़ोसी भी कर सकते थे, a और b का रेशियो 2:3। फिर b और c की बात कर रहा है तो 4 नीचे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं नीचे, तो 4 और इसके बगल में 5, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 4, गुना कर दो तो 8, 12, 15 ऐसे भी आ जाएगा आपका। बात वही है, कुल मिलाकर सीखने वाली बात क्या आ गई इसमें कि भैया जो रिपीट हो रहा है उसे सेम कर दो, जो रिपीट हो रहा है उसे क्या कर दो, सेम कर दो। अब कर दिया, हमारे हिसाब से रेशियो आ गया। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताओ, बता देंगे। अरे बाबा ये पैसा किसका, ये रुपया किसका, ये रुपया ए बी सी तीनों का। अगर तीनों का तो 8 और 12 कितने हो गए, 8 और 12 20, 15 और ले लो, 8 और 12 20, 15 और ले लो तो कितने हो गए 35। ठीक है, यानी हमारे हिसाब से जो शेयर है वो 35 में जा रहा है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है टोटल वो 21,000 का दिया है। पूछा किसका है, पूछा है आपसे बी का। बी क्या है भाई 12 है, 12 है, 12 है। सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 7 से 5 बार में, 7 से ये 3 बार में, 1 2 3, 3 0 और लगा दिए हमने। 5 से काटोगे तो 600 आ जाएगा, 6 गुने में 12 होता है 72, 2 0 और लगा दिए। भाई है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं रुकने चाहिए, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हमने आपको करा दी है, आपको सिखाया है, तो एग्ज़ाम में तो भैया फतेह करना ही करना है और इसी हिसाब से अगले क्वेश्चन को भी करना है। डन है, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन भी रीड करें सब, सबसे होना चाहिए भाई, सबसे होना चाहिए। 15,000 रुपए की राशि पर एक वर्ष में 8% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी 15,000 रुपए है और 8% की दर से हमें अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना है, तो बिल्कुल बता देंगे। पैसा हो गया कितना भाई 15,000। ओके है। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि भैया इसका इफेक्ट आर पर भी पड़ेगा और टाइम पर भी पड़ेगा। आर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो आर पर इफेक्ट पड़ता है कि आर को डिवाइड करो 12 से। हर जगह लग जाएगा ये नियम ध्यान रखें। आर को डिवाइड करो 12 से, इनटू में लिख दो कॉम्बिनेशन, ये संयोजन। क्या लिख दो आप, संयोजन। जो भी कंपाउंडिंग कर रहा है, जो भी कंपाउंडेड कर रहा है उसका लिख दो हिसाब, यानी संयोजन लिख दो। ओके है। फिर उसके बाद टाइम कैसे निकालें, तो क्वेश्चन में टाइम जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है उसे डिवाइड कर दो किससे, संयोजन से, तो टाइम का इफेक्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। टाइम के प्रभाव को भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि जब भी संयोजन का क्वेश्चन हो तो रेट निकालने का क्या तरीका है, आर को डिवाइड करो 12 से, इनटू में संयोजन। टाइम निकालने का क्या तरीका है, क्वेश्चन में दिए गए टाइम को संयोजन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 15,000 रुपए है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें 8% की दर दे रखी है। 8% की दर, वो भी कैसे, अर्धवार्षिक। तो हमें कैसे पता लगेगा क्या रेट लगेगा, तो 8 के नीचे 12 लिखा। क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 महीने, तो 6 महीने का संयोजन है। रेट निकाल लिया हमने, कितना आ गया 4%, यानी 4% की रेट चलेगी इस पर। कितने साल का बोला है, एक वर्ष में। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, शाबाश, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। संयोजन 6 का, आप दूसरा लगा रहे हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, संयोजन 6 का काट दिया तो 2 साल बनेंगे, तो पहला साल, दूसरा साल। रेट कितने का चलेगा, तो भैया 4 का चलेगा। 4 का रेट लगाओ तो 15,000 रुपए की राशि का 4% कितना होता है, तो 600 होता है। 15,000 रुपए की राशि का 4% कितना होता है, 600। ट्री मेथड लगा दो, 15,000 रुपए की राशि का 4% हो गया 600। और यहाँ पर भी इस ब्याज का ब्याज दो, 400 का 6% क्या होता है 24। तो कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, 600, 600, 1200 और ये 24, यानी 1224 आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
ये दो बातें नोट करके लिखें इसे और अपने आप को बेहतर बनाएं भाई। यहीं पर सीख कर सारी कमियां दूर कर लीजिए। एग्ज़ाम में तो आपको फतेह करनी है, झंडे गाड़ने हैं अपने नाम के। ओके चलिए शाबाश, लिख लिया होगा इसे। और अगला रीड करें, क्या है क्वेश्चन देखें उसे भी। एक त्योहारी सीजन में 5,000 रुपये अंकित मूल्य का एक इलेक्ट्रिक उपकरण को एक निश्चित छूट देने के बाद, यानी 5,000 रुपये का एक सामान है, उसे छूट देने के बाद अब छूट देने के बाद उसे कितने में बेचा जा रहा है, तो 4,250 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि छूट प्रतिशत में 5% की कमी की जाती है, यहाँ फंसेंगे सब, यहाँ फंसेंगे, आपको नहीं फंसना भाई, ध्यान से समझो। यदि छूट प्रतिशत में 5% की क्या हो गई, कमी। अब मुझे एक बात बताओ, छूट मतलब पहले से ही कमी होती है? छूट मतलब पहले से ही कमी होती है, यानी छूट जो है वो नेगेटिविटी को शो करता है, नेगेटिव माइनस के साइन को शो करता है, और वो कह रहा है 5 की और कमी कर दी। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मान लो कि पहले एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। मान लो पहले 10% की छूट थी। पहले कितने की छूट थी? 10% की छूट थी। अब मैं 5 की कमी कर दूं, तो 5 की कमी कर दूं का मतलब ये है कि भैया 10% पहले की छूट थी, 10% पहले की छूट थी, वो मैंने माइनस हटा दिया। अब ध्यान से समझो, 10% पहले की छूट थी, मैंने 5 की कमी कर दी, तो भैया अब छूट कितने की हो गई, तो 5% की हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, छूट में कमी करने से विक्रय मूल्य पर क्या होगा, तो भैया छूट जब कम दोगे तो विक्रय मूल्य बढ़ेगा। आप एक दुकान में गए, उसमें 20% की छूट थी, दुकान में एंटर किया, आपने बोला ये सामान कितने का, तो उसने बोला भैया 20% डिस्काउंट पर। अगले दिन दोबारा गए, उसने कहा भैया 5% छूट कम हो गई है। अब इस पे 5% छूट कम होने का मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, यानी वो 20 नहीं रहा, अब वो 15 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो छूट कम होगा मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ओके हो गया, छूट कम होगा मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी 5,000 की छूट पर अब 5% की कमी हो गई, तो भैया 5% की कमी किसमें, छूट में, बराबर हो गया 5% की वृद्धि किसमें, उसके एसपी में। ओके है? अरे बाबा छूट कम हो गया, आप किसी दुकान में गए, वो छूट कम दे रहा है, मतलब ज़्यादा में बेच रहा है ना भाई, सीधी सी बात है, छूट कम मतलब एसपी ज़्यादा। तो 5,000 रुपये पर पहले जो भी छूट देता था उसे हटाओ, अब 5% की कमी हो गई मतलब एसपी 5% बढ़ गया है, तो 5% इसका कितना होता है, तो होता है 250, यानी अब 250 रुपये महंगा मिलेगा, यानी 5,000 रुपये का सामान पहले 4,250 में आ जाता था, आज 250 रुपये महंगा मिलेगा, मतलब वो मिलेगा मुझे कितने का, 4500 का मिलेगा जी। कितने का मिलेगा? 4500 का। गड़बड़ नहीं करिएगा इस क्वेश्चन में, इस प्यारी सी बात को लिख लीजिए, और भीड़ से अलग हो जाइए। भीड़ जो है इस क्वेश्चन को गलत करेगी, जिसने समझदारी से किया वही उस भीड़ से अलग होकर अपने रिजल्ट को फिक्स कर पाएगा। ओके है? चलिए शाबाश। इसी प्रकार से अगला पढ़ें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ें जैसे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो कह रहा है ए और बी प्रत्येक रुपए 70,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यानी ए ने भी और बी ने भी कितने रुपए लगा के इन्वेस्ट शुरू किया है, तो 70,000 रुपये। ए ने लगा दिए 70,000 रुपये, बी ने भी लगा दिए कितने हजार रुपए, तो भैया 70,000 रुपये, और इनका बिजनेस दौड़ पड़ा। आगे कह रहा है 10 माह के बाद, 10 महीने बाद। अब भैया सीधा सा हिसाब है, जो पैसा जितने समय तक है उस पर उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अरे बाबा ये पैसा 70,000 रुपये जब तक रहेगा मार्केट में मेरा, तब तक मुझे इंटरेस्ट देगा या फिर मुझे लाभ देगा। तो 70,000 रुपये 10 महीने बाद ए 40,000 रुपये और मिला देता है। तो भैया ये पैसा मार्केट में कितने समय तक रहा, 10 महीने तक। अब 40,000 और मिला देगा तो कितना हो जाएगा, 1,10,000। 40,000 और मिला देगा तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपये हो गया इसका। तो पहले 70,000 रुपये से 10 महीने तक इसने फ़ायदा कमाया, अब 40,000 और मिला दिया तो 1,10,000 रुपये पर अब ये फ़ायदा कमाएगा।
फिर कह रहा है उसके आगे आगे जब पढ़ रहे हैं तो 2 और माह बाद, यानी कि 10 महीने बाद इसने, तो 2 और माह बाद, तो 10 महीने तो ये हो गए, 2 महीने और चले गए, तो भैया 12 महीने बाद, 12 महीने बाद बी ने, तो इसका पैसा कितने महीने तक ये वाला रहा, 12 महीने तक, और 12 महीने बाद बी ने क्या कर दिया, तो 12 महीने बाद बी 20,000 रुपये निकाल लेता है। अरे बाबा, तो 70,000 रुपये उसका कब तक रहा, 12 महीने तक, 20,000 रुपये निकाल लेगा तो पैसे बचेंगे उसके मार्केट में कितने, 50,000। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है और 2 महीने बाद एक तीसरा व्यक्ति सी, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, और 2 महीने बाद, यानी कि 10 महीने ये हुए, उसके 2 महीने बाद 12 महीने हो गए, और 2 महीने बाद यानी 14 महीने बीत चुके हैं, और 2 महीने बाद सी अपने लाभ के हिस्से में, यानी सी 40,000 रुपये, पहली लाइन पढ़े, सी 40,000 रुपये, यानी 14 महीने बीत गए और सी आ रहा है दौड़ा दौड़ा, भैया 40,000 रुपये ले लो, हमें भी व्यापार में शामिल कर लो। यानी ये पैसा 10 महीने इसका निकालेंगे, ये पैसा 12 महीने इसका निकालेंगे, 40,000 रुपये सी 12, ये 12 हो गए, 2 महीने और जोड़ दिए, 14 महीने बाद आ रहा है लेने, भैया 40,000 रुपये ले लो और हमें अपने व्यापार में शामिल कर लो। ठीक है, तो लास्ट में बोला गया है, देखो ध्यान से, कि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष मतलब कितने महीने, तो भैया 12 से गुना करोगे तो 24 महीने हो जाएंगे, 24 में से 10 इसने यूज़ किए इस वाली में, तो बाकी बचे कितने, बाकी बचे कितने भाई 14, 12 इसने यूज किए इस वाली राशि में, तो बाकी बचे कितने 12, और सी कब आया, 14 महीने बाद आया, 14 महीने बाद आया, तो इसका पैसा कब तक रहेगा, 10 महीने तक। और हमने पढ़ा हुआ है जब भी हम टाइम से गुना कर देते हैं राशि को तो प्रॉफिट का रेशो आ जाता है। 0 0 गिन के काट दो, कॉमन लेके सारे 0 हटा दो, तो 4 0 4 0, हाँ जी देखो कॉमन आएगा और सबसे कट जाएगा, 4 0 4 0, यहाँ भी 4 0, सबके कट गए 4 0, ये कितना हो गया 70, ये कितना हो जाएगा 154, 14 गुने में 11 कितना हो जाएगा, तो 154, यहाँ पर करेंगे तो 12 सत्ते 84 होता है, और ये हो गया कितना, तो 60। शाबाश, आगे करोगे तो 10 गुने 4 40 हो गया। जब जोड़ेंगे आप इसे तो जोड़ने पे आ जाएगा 224, यहाँ कितना हो जाएगा 80 और 60 140, और 4 144, अलग से 40, ये आ गया। चाहो तो और छोटा कर सकते हो, इसे काट कर और छोटा किया जा सकता है, जैसे कि 8 से ये 5, 8 से करो इसे तो 8 से ये कितनी बार में आ जाएगा भाई, तो 8 एकम 8 बचा कितना 6, तो 8 से ये 8 बार में आ जाएगा। यहाँ पर ये ओके हो गया। अब ये करो 8 से कितनी बार में, तो 2 बार में 16, बचा कितना 6, 8 से कितनी बार में 8 बार में, तो ये रेशो आपका आ गया। तो रेशो तो पूछा नहीं उसने कहा ए का हिस्सा बताओ, तो भैया ए का हिस्सा बता देंगे, आप लाभ तो बताओ। तो लाभ है कितना, तो लाभ है 7500 का, यानी कि सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में, वो भी किसका है, सी को लाभ मिला कितना 7500 रुपये। तो भैया ये सी का लाभ है तो सी से इक्वेट करो, सी का लाभ सी से इक्वेट होगा। पूछा किसका है, ए का, तो ए से गुना कर दो, आ गया आंसर। 5 से करोगे कितना आ जाएगा 15, ये 2 0, 28 गुने में 15 किया जाए, 28 गुने में जब 15 करोगे तो ये 28 एकम 2800, अरे बाबा सीधा कर दो ऐसे, 15 दूना 30, ओके है, और ये 0 लगा दो, 15 8 कितना होता है, तो 120 कितना हो गया, शाबाश। तो ये हो गया आपका 4 2 0, और ये 2 0 और ले लो, यानी 42,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। 42,000 रुपये जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। बात समझ में आई या नहीं आई, तो बिल्कुल आ गई भाई। ये यहाँ पर टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करना, जिसने टाइम पे अच्छे से मैनेजमेंट कर लिया, आगे रेशो है, रेशो में पैसे बांटने में दिक्कत आपको नहीं होगी, ओके है। चलिए शाबाश शाबाश, अगला करें, ये भी होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन है, अमर अपनी कार को 70 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 2 घंटे, 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 3 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 1 घंटे चलाता है। तो उसका एवरेज स्पीड यानी कि औसत निकालना है। तो औसत एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड जो है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो पहली बार में 70, ध्यान से देखिए 70 किलोमीटर से 2 घंटे चला, तो क्या मैं लिख दूं 140, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 70 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे चलेगा तो 140, और ये जाने में समय कितना लेगा, 2 घंटे। फिर 80 किलोमीटर प्रति आवर से 3 घंटे चल रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 240, 80 गुने में 3, 240, 3 घंटे का समय हो गया। फिर लास्ट वाले में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 1 घंटे, तो 40 और 1 घंटे का ये समय हो गया। ऊपर आपने टोटल डिस्टेंस रख दिया मल्टीप्लाई कर करके, और नीचे आपने टाइम रख दिया। हिसाब बिठाएं, इसका हिसाब बिठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 140 और 40 कितने हो गए, तो 180, और यहाँ पर 240 में से क्या कर दो, प्लस कर दो, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, तो जो आपको ठीक लगे उससे कर दो, या फिर आप ब्रेक कर करके तोड़ दो। जैसे 14 और 24, 14 और 24 कितने होते हैं, तो 38, 38 में 4 और जोड़ेंगे, शाबाश, 38 में 4 और जोड़ेंगे कितना आएगा, 420, नीचे 2 3 5 और एक 6, 6 से काटेंगे इसे, तो 6 से 7 बार में 42 और ये 0, यानी कि 70। 70 कौन से ऑप्शन में है जी, तो 70 ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत से तरीके हैं कॉमन लेके करना, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ के काट देना, बस कमांड होनी चाहिए आपकी, क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए, आंसर आएगा ही आएगा। ओके, इसी प्रकार अगला करें, ये भी होना चाहिए सबका। एक दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियां खरीदता है और 600 रुपये ढुलाई पर खर्च करता है। यानी कि एक दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी की दर से कितनी कुर्सियां खरीदी, तो दुकानदार ने 10 कुर्सियां खरीदी, और जितनी भी कुर्सियां थी वो 1450 रुपये के हिसाब से थी। अब या तो मैं बैठ के इसका टोटल बनाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं इसको, और परसेंटेज में कैसे करेंगे, या फिर टोटल ही बना लो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट वाला पढ़ा करो, लास्ट में क्या बोला है, उसे प्रत्येक कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए, प्रत्येक कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए, तो आप नॉर्मल कर लो। देखो ऐसे, एक कुर्सी खरीदी कितने की, शाबाश, एक कुर्सी कितने की खरीदी, 1450 की, ठीक है, टोटल मत बनाओ, एक ही कुर्सी का पूछा है तो एक ही कुर्सी से ले चलो। एक कुर्सी कितने में खरीदी, 1450 रुपये में। एक्स्ट्रा खर्च कितना आ गया, 600। एक्स्ट्रा खर्च देखो ढुलाई पे है ना 600, क्या 600 सिर्फ एक ही कुर्सी को ढुलाई में लेकर आया होगा, नहीं, वो 10 कुर्सी को ढुलाई में लाया होगा, तो भैया एक्स्ट्रा खर्च एक एक कुर्सी का हिसाब निकालो तो पर हेड पर 60 रुपये पड़ गया। 600 रुपये टोटल 10 कुर्सी पे पड़ गया, एक कुर्सी पे एक्स्ट्रा खर्च कितना हो गया, 60 रुपये। यानी कि एक कुर्सी की अगर मैं बात करूं तो एक कुर्सी की जो रियल कीमत हो गई वो इसमें 60 जोड़कर यानी कि हो जाएगी 1510 रुपये। 1510 रुपये की एक कुर्सी हुई। अब दुकानदार कह रहा है कि भैया हमें इस पे 10% लाभ चाहिए, बिल्कुल दे दो भाई, बिल्कुल दे दो। 1510 पर 10% लाभ चाहिए, तो 10% लाभ चाहिए, तो भैया 10% लाभ यानी 110 में बेचोगे, परसेंट का नीचे 100 लगाओगे, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 151 को जब 11 करते हैं तो आपका आता है 1661 है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर डी में है। आप टोटल निकाल के भी कर सकते थे या फिर सीधे सीधे जो एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है, एक्स्ट्रा खर्च कितना है 600, उसको पर हेड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक कुर्सी का दाम आ जाएगा, सीधी सी बात है। ओके हो गया, तो 1661 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ये बेचेगा और 10% का लाभ प्राप्त करेगा। शाबाश। इसी प्रकार से अगला भी करें, और जिनका नहीं हो रहा या फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और आपको इतनी बेसिक आसान तरीके से समझाया जा रहा है कि डाउट का सवाल ही नहीं हो सकता, डाउट का सवाल उठ ही नहीं सकता है बाबा, और उठ भी रहा है तो बिल्कुल ना घबराए, हम आपके साथ हैं। ओके है, चलिए शाबाश। अगला लिखें, अगला रीड करें। शाबाश, सबका होना चाहिए, सब करेंगे इसे। क्वेश्चन में है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। रेशो दे दिया, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये कि भैया हमने मान लिया ये 4x, ये मान लिया 5x। ओके है,
पहले वाली में से क्या किया जा रहा है, तो 2 घटाया जा रहा है, और दूसरे वाली में से क्या किया जा रहा है, तो 2 जोड़ दिया जा रहा है। और ऐसा करने के बाद जो रेशियो बनेगा वो 2:3 का बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस कर दो ये इधर और ये इधर। जब ये 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 12x, ये माइनस में है, होगा तो दोनों से होगा, 3 गुना होगा तो दोनों से होगा, 4 गुने में 3 12x, और ये 2 गुने में 3 कितना हो गया भैया, तो 6 हो गया। यहाँ करोगे क्रॉस तो ये कितना हो जाएगा शाबाश 10x, और ये 2 गुने में 2 क्या हो गया 4। अब ये वाली चीज़ उधर जाके प्लस होगी 10, और ये वाली चीज़ इधर आकर माइनस होगी, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा, तो 2x बचा, 2 से काट दिया तो x बराबर आ गया 5, और 5 जो आया है उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर 5 से गुना करोगे तो ये 20 हो गया, यहाँ पे 5 से गुना करोगे तो ये क्या हो गया 25 हो गया। हमसे दोनों संख्याओं का अंतर पूछा तो आप डायरेक्ट अंतर भी निकाल सकते थे, ये आप भी निकाल दो अंतर। 20 और 25 का अंतर कितना है, तो 5 है, 5 आपका आंसर हो गया। इसी चीज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए गैप कैसे निकलता है, गैप निकालने आना चाहिए। देखो जब भी दो संख्याओं के बीच में गैप निकालते हैं तो गैप में सेम सेम साइन हो, ध्यान से सुने क्या कह रहा हूँ, सेम सेम साइन हो तो माइनस कर दो यानी अंतर ले लो, और गैप में जब अलग अलग साइन हो तो उसे प्लस कर दो। डन है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपसे कि -3 और 5 में कितने का गैप है, तो -3 और 5 के बीच में 0 रखो, ये -3 इधर है, ये 5 इधर है, तो दोनों के बीच में भैया 8 का गैप है। दोनों के बीच में कितने का गैप है, 8 का। और गलती से अगर मैं इसे प्लस का कर दूं तो अब बताओ कितने का गैप है, तो भैया 2 का गैप है। अब बात समझ में आ रही होगी। तो देखो अलग अलग साइन 3 5 8 हो गए यानी प्लस हो गया, सेम सेम साइन थे तो भैया माइनस हो गया। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा के रखें, गैप निकालते समय अलग अलग साइन क्या होंगे, अलग अलग साइन, हाँ जी प्लस होंगे, और आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक, जोर से बोलें, और सेम सेम साइन माइनस होगा। चलिए शाबाश करते हैं। तो ये हो गया गैप, ओके हो गया। अब क्वेश्चन करें तो ये हो गया 4 और 5, और अगला जो रेशो बन जाएगा 2 और 3, ये बन कब जाएगा, जब मैं पहले वाले में 2 घटा दूंगा और दूसरे वाले में 2 क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो इस रेशो को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 4 गुने में 3 12, यहाँ करो मल्टीप्लाई तो ये कितना हो गया 10, इधर करो 2 गुने में 2 क्या होता है, तो 4 पॉजिटिव का, यहाँ गुना करोगे तो 3 गुने में 2 क्या होता है 6, कैसा, नेगेटिव का। अब मुझे बताओ इसका गैप कितने का है, शाबाश, इसका गैप है, देखो दोनों प्लस में थे तो सेम साइन है तो इसका गैप हो गया कितने का, 2 का। और इसका गैप कितने का है ये बताओ, देखो अलग अलग साइन है तो इसका गैप कितने का हो गया 10 का। तो 10 यहाँ से गैप आ रहा है, यहाँ से गैप 2 आ रहा है, 10 कटेगा 2 से क्या दे देगा 5, गुना कर दो 5 चौक, जी हाँ 20, यहाँ पर 5 चौक, ये 5 गुने 5 25, ओके है। दोनों का अंतर कितने का है, तो 5 का है, 5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, हर बार ये तरीका लग जाएगा, बस आपको गैप निकालने आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आप फतेह कर जाएंगे। डन है, चलिए शाबाश। अगला करें, ये भी होना चाहिए, रीड तो जरूर करें भाई, रीड तो जरूर करेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक कार 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से स्थिर गति से चलती हुई एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चल रही है तो इस गति से चलते हुए कितनी देर में भाई, 3 घंटे में किसी दूरी को तय कर लेगी। फिर 40 किलोमीटर पर आवर से अगर चले तो 40 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रही है तो हमें बताना है कितना समय ज़्यादा लेगी। तो बिल्कुल टाइम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परिवार सेम है तो 0 से 0 ख़त्म। ये हो गया 5 गुने में 3 15 बराबर 4 गुने में t, 4 उठाकर यहाँ रखेंगे तो t की कुछ वैल्यू आएगी, शाबाश क्या आएगी, तो यहाँ पर 4 जब 15 को काटेगा तो 3 बार में 12 आ जाएगा, बचा कितना 3/4। तो जो पूरा कट के आ गया 4 गुने में 3 12, यानी जो पूरा कट कर आ गया वो तो आवर हो गया। और जो फ्रैक्शन वैल्यू में आया है उसके साथ 60 लगाकर, आवर है ना तो 60 लगाकर आप मिनट बना सकते हो। तो 4 से 15 बार में यानी कि 3 घंटे
45 मिनट हो गए। पहले कितना लगता था, तो पहले ये रहा, पहले 3 घंटे लगते थे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब कितना फाजिल लग रहा है, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 45 मिनट। तो 45 मिनट कहाँ पर है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल आ गई। एक्स्ट्रा पूछा हुआ है, ज़्यादा समय पूछा हुआ है, तो 45 मिनट ज़्यादा का समय लगेगा यदि स्पीड हम 40 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। इसी प्रकार ये भी करें, ये भी होना चाहिए सबसे। चलिए, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे और करेंगे, सबका होना चाहिए। एक दुकानदार 6 कार्डिगन 20% के लाभ पर 3000 रुपये में और 10 पतलून 16% के लाभ पर 6380 रुपये में बेचता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो दुकानदार ने किया क्या, ध्यान से देखो, 3000 रुपये में, 3000 रुपये में कितने, तो 6 कार्डिगन, 6C लिख दिया मैंने, समझ जाइएगा। ये खरीद रहा है, बेच रहा है, तो बेच रहा है यानी SP है। तो 3000 रुपये में 6 कार्डिगन बेचा है, बेचा है तो SP है, यहाँ से CP लगाओ, इसको सर्कल रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 3000 रुपये में बेचा है, CP हम निकाल रहे हैं, तो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 120 लिख दिया हमने, और CP निकालने के लिए 100 से कर दिया। 0 से 0 करें आगे, 4 से ये काटेंगे 3, तो 4 से इसे काटेंगे 25, 3 से ये 300 कटेगा तो आ जाएगा 100, यानी कि हिसाब हमने लगा लिया भैया 2500, यानी 3000 रुपये में बेचा है और ख़रीदा कितने में था, 2500 में। ये डन हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, लाभ कितना ले गया, ये लाभ देख लो, लाभ कितना ले गया, तो लाभ ले गया 500 रुपये, यहाँ से मिल गए ना 500 रुपये लाभ। ठीक है, आगे 10 पतलून और 16% लाभ पर, 10 पतलून वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, 10 पतलून वो भी 16% लाभ पर 6380 रुपये में बेचता है। यानी इसमें 10 पतलून बेच रहा है तो उसे 16% का, कितने का, 16% का लाभ है जी, 16% का लाभ, तो 116 और CP निकाला जाए तो फिर से इसे मैंने सर्कल लगा दिया है। देखते हैं कितने में बेचा जा रहा है, देखा जाए तो बिल्कुल 4 से काटें इसे, तो 4 से 2 बार में 8 बचा, कितना, 2 बार में 8 तो 3 बचा, हाँ जी। 4 से 9 बार में 36, 4 से इसे काट दिया हमने, आ गया 25। यहाँ करें तो 29 से 2 बार में 58 आता है, 58 है तो बचेगा 5, फिर 29 से 2 बार में 58 आता है और ये 0 लगा दिया। अब करें 25 गुने में 2 50, 25 गुने में 2 50, यानी कि 5500 रुपये का यहाँ पर हिसाब आएगा। ओके है, 5500 का हिसाब आएगा। 5500 का हिसाब आने का मतलब क्या है कि ये इसका CP हो गया, CP मतलब 2500 वाला, और ये 5500 वाला जो है उसकी खरीद हो गई। बेच कितनी हो गई, 3000 और 6380 रुपये की। अच्छा, फ़ायदा कितना ले गया, तो 6380 वाले से 5500 रुपये में, यानी कि कितना फ़ायदा हो गया, देखो कितने का मार्जिन हो गया, तो 500 और 380, 500 और 380 कितने होते हैं, तो 880 रुपये का मार्जिन हो गया। अब हमसे पूछा हुआ है कुल लाभ प्रतिशत बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो ये हो गया 0, ये 8 और 8 5 13, और ये प्रॉफिट किस पर देखा जाता है, शाबाश, प्रॉफिट देखा जाता है आपका CP पर। CP कितना हो गया, तो CP यहाँ पर निकाल दीजिए, ये हो गया 0 0, 5 5 10, कैरी गया 1, 5 2 7 और 1 8, यानी 8000 रुपये पर कितने की प्रॉफिट ले जा रहा है, तो 1380 का प्रॉफिट ले जा रहा है। इसका परसेंट निकाल दीजिए, क्या होगा परसेंट, तो काट के यहाँ पे 0 0 खत्म, यानी 138 के नीचे 800 इंटू में आ गया 100, ये भी खत्म। 8 से करेंगे तो 8 ही कम 8, बचेगा कितना भाई, तो बचेगा 5। 8 से 7 बार में 56 है कोई 17 वाला, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C टिक कर दीजिए, 17.25 आपका करेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें SP और CP निकालना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप एक वस्तु करके निकाल दीजिए या फिर आप टोटल का बनाकर चलें। बस कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि लाभ या हानि हमेशा आप किस पे देखेंगे, तो CP पर देखेंगे। ओके, किस पर देखेंगे, शाबाश, तो CP पर देखेंगे। सबका होना चाहिए, इसे भी करें। ओहो, पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया, सबका होना चाहिए भी। DI का क्वेश्चन है, ट्राई करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन है
गुप्ता परिवार अपनी मासिक आय को विभिन्न मदों पर खर्च करता है, जैसा कि निम्नलिखित वृत्त आलेख में दर्शाया गया है। ठीक है, भोजन आदि पर यानी फूड एटसेट्रा पर व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण, यानी कि जो भोजन पर जो खर्च किया गया है उसे आप डिग्री में चेंज करें तो एक चक्कर मतलब एक चक्कर कोई घूम गया तो एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब एक चक्कर मतलब पूरा मतलब 100, यानी 360 डिग्री जो है वो 100% के बराबर होता है। तो 360 के नीचे 100 लिख दिया। इसमें से चाहिए कितना, हमें कितना चाहिए, तो भैया फूड एटसेट्रा पर 20% खर्च कर रहा है तो 20% निकाल दो। 0 0 0 0 36 गुने में 2 72, ऑप्शन नंबर सी यानी 72 डिग्री। हाँ जी, 20% जो है वो 72 डिग्री के बराबर होता है। ओके है, कितने के बराबर होता है, 72 डिग्री के बराबर होता है। तो इजी क्वेश्चन था, आपको चेंज करना आना चाहिए और लिख लीजिए एक चक्कर बराबर 360 डिग्री यानी 2 पाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी होना चाहिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए और इस पर एक स्टार भी लगाया जाए। बिल्कुल जी, एक स्टार लगाया जाए इस क्वेश्चन पे। क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है कि 6 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, शाबाश। तो 6 पुरुष एक कार्य को कर सकते हैं 64 दिन में, 64 दिन में। डन है यहाँ तक। और आगे कहा जा रहा है कि 24 महिलाओं से यही काम कराया जाए। अगर 24 महिलाओं से यही काम कराया जाएगा तो कितने दिन में हो जाएंगे, 32 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपने 2 नंबरों को आपस में बराबर किया है, यहाँ से जल्दी से रेशो निकाल लीजिए। तो 32 से एक बार में, 32 से 2 बार में। डन है। और ढूंढे तो 6 से एक बार में, 6 से 4 बार में, शाबाश। अब यहाँ पर 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में। तो यहाँ रेशो बन गया, 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, क्योंकि इधर 1 बचा, इधर गुना होकर 2 बचा। और ये m और f को बताएंगे, किसको बताएंगे, m और f को। तो m और f का रेशो हो गया 2:1 का, यानी जहाँ जहाँ m वहाँ 2, जहाँ जहाँ f वहाँ 1। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नया सीखेंगे, ध्यान से देखें। तो ये 2 और ये 1 हो गया। आगे कहा जा रहा है कि यही काम 16 पुरुष और 24 महिलाओं से करा दो। तो लो करा देते हैं, 16 पुरुष और 24 महिलाओं से ये काम हम कराएंगे। अच्छा, उन्होंने मिलकर 12 दिन तक काम किया तो 12 दिन तक करा दिया हमने। आगे कहा जा रहा है जिनके बाद 8 पुरुषों, यानी इनके बाद 8 पुरुषों और 8 महिलाओं को हटा दिया जाए। तो ये कितने हैं, 16 हैं। 16 में से 8 को हटा देंगे, 8 पुरुष को हटा देंगे तो बचेंगे कितने पुरुष, 8 पुरुष बचेंगे। और 24 महिलाओं में से 8 महिलाओं को हटा दिया जाएगा। तो बाबा 24 में से 8 महिलाएं चली जाएंगी तो बचेंगे कितने, 16 महिलाएं। और ये बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगी ये हमें बताना है। तो फिर से 16 आदमी और 24 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। 8 आदमी 8 महिला ने छोड़ दिया तो बचे 8 आदमी और 16 महिलाएं, ये मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो बाबा बराबर में कोई हिसाब तो होना चाहिए ना, तो बराबर में हिसाब रख दीजिए। 6 आदमी कितने में, 64 दिन में। अब कुछ जनों को लग रहा होगा कितनी बड़ी इक्वेशन हो गई बाबा, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, अभी जादू m की जगह क्या है 2, f की जगह 1, जहाँ जहाँ m वहाँ 2, जहाँ जहाँ f वहाँ 1, m की जगह 2, f की जगह 1, m की जगह 2। बना क्या ये, 16 गुने 2 32, 24 ही कम 24, यानी हो गया 56 गुने में 12। अच्छा, यहाँ क्या बना, 8 गुने 2 16 और ये 16 हो गए 32 गुने में d बराबर में 6 गुने 2 12 इंटू में 64। अब इसे ध्यान से देखें तो ये देखो घर नंबर 1, घर नंबर 2, ये प्लस जो है अलग अलग घर बना देगा, ये घर नंबर 3 है। मुझे बात बताओ, या तो मैं बैठ के इसे गुना करूं या फिर मैं दिमाग दौड़ाऊं और ढूंढूं कि कौन सा नंबर तीनों घर में है। तो ध्यान से जब देखने पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई 8 से 8 बार में 64 उस घर में कटा, 8 से 4 बार में 32 यहाँ कटा, 8 से 7 बार में
क्या और कोई भी नंबर है? ध्यान से देखें तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। 4 से ये 3, 4 से ये ख़त्म, 4 से यहाँ पर इसे काट दो या 8 को काट दो, मर्जी है। ओके, कोई एक कटेगा। तो 7 गुने में 3 कितने हो गए? 21। यहाँ क्या हो गया? डी बराबर में कितना हो गया? 24। अब ये 21 उधर जाके माइनस होगा, तो देखो कितना समय बचा लिया हमने। अभी जिन्हें कॉमन नहीं लिया होगा वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और यहाँ हमारा आ चुका है 3। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 12 और 3, 12 और डी की वैल्यू 3, यानी कितने दिन में पूरा होगा? तो 15 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे। 3 ऑप्शन में दिया है, कुछ जनों को आते ही 3 लगा देंगे, बस ऐसे किया आपने तो ऐसे ही होगे, टेढ़े ही हो जाओगे। वहाँ क्यों हो जाओगे टेढ़े? क्योंकि उसने ये थोड़ा बोला कि बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ। अगर बचा हुआ काम पूछे तो 3 दिन में, भैया पूरा काम पूछ रहा है, पूरा काम कितने दिन में? तो 15 दिन में। समझदारी दिखाना, वहाँ पर पता लगे कि पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाए वहाँ पर आप लोग। डन है? ऐसा नहीं होना आपको। लिखें इसे और अगला भी ट्राई करें। शाबाश। तो होना चाहिए अगला भी क्वेश्चन 0.04 डिवाइड 0.002। तो इसको लिख लो भाई। 0.04 डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड ही कर देते हैं इसे। आगे 0.5 मल्टीप्लाई में 0.02, और ये 0.02 डिवाइड हो रहा है किससे? 0.0004 से। ऊपर 2 बार, नीचे 3 बार। चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से जब पॉइंट आप देखोगे तो इसमें कितनी बार है? 3 बार। इसमें कितनी बार है? 2 बार। तो ये 2 बार का तो काट देगा। अब इसमें 3 बार था तो 1 बार का बच गया। नीचे था ना, तो नीचे वाला ऊपर लगेगा। ओके है? यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कितनी बार है? 2 बार। 1 2 3 हो गए इसके, और इसके 1 2 3 4 हो गए। तो ये 3 बार का काट देगा। इसके पास एक ज़्यादा है तो ये अपना प्रभाव डालेगा। कहाँ? ऊपर। नीचे वाला नंबर ऊपर प्रभाव डालता है, ऊपर वाला नंबर नीचे प्रभाव डालता है। अच्छा, इस पॉइंट को भी हटा के नीचे 10 लिख देते हैं। चलो इजी हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, 2 से ये 1, 2 से ये 2। अब 5 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। और यहाँ पर 2 से ये 2, 10 गुने 2 हो गया 20। 20 में 2.5 जोड़ा कितना आ गया? तो 22.5, यानी कि है भाई, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए में है 22.5 आपका करेक्ट हो गया। चलिए, होना चाहिए, इजी था। इसी प्रकार अगला करें। शाबाश, सबका ये भी होना चाहिए। क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 8 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो भैया छोटे छोटे 8 गोले हम ले रहे हैं और उससे एक बड़ा गोला बनाया जाएगा। तो जब भी कभी 3D फिगर चेंज होती है, एक से दूसरे में जाती है, तो उसका वॉल्यूम सेम होता है। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर। बड़े वाले के लिए बड़े वाला लिख दिया मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में 4/3 छोटे वाले ले लिए हमने। यहाँ पर r ये 3, और ऐसे ऐसे कितने? तो 8। अब यहाँ पे r हमें दे रखा है पहले से ही, कितना? 1। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। और 1 की क्यूब कितनी भी कर लो 1 ही होता है। तो जो कॉमन है हटाओ, ये खत्म, पाई खत्म। 1 की क्यूब 1 ही होती है, 1 से 8 गुना होगा 8 आएगा, और ये हो गया r की क्यूब। तो मुझे बताएंगे जल्दी से, शाबाश, किसकी क्यूब होती है ये? तो ये भैया 2 की होती है, यानी बड़े वाले का जो है वो 2 सेंटीमीटर आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ओके है? तो जब भी 3D फिगर में फिगर चेंज हो रही हो तो पहले का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के बराबर रख दिया जाए। डन है? चलिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक मतलब होता है बहु मतलब हो गया बहुत सारा मतलब जो ज़्यादा बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही होता है बहुलक। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक जो है वो 14 है। 14 है मतलब 14 ज़्यादा बार आया होगा भाई। 14 कितनी बार आया होगा? तो ज़्यादा बार आया होगा। बात समझ में आई? 14 कितनी बार आया होगा? तो सबसे ज़्यादा बार आया होगा।
तो k का मान क्या होगा, आपको बताना है k का मान क्या होगा। तो बिल्कुल सही, k का मान अब हम लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए अब k का मान क्या हो सकता है। k का मान क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखें 11 कितनी बार है, तो 11 2 बार है, इसे हटा दो, ठीक है। और इसमें 8 और 9 तो एक एक बार है, वो तो है ही नहीं, जंग में ही नहीं है भाई, हटा दो उसे। 12 कितनी बार है, तो 12 हो गया कितनी बार, 2 बार, ये भी हटा दो। फिर आगे कह रहा है, शाबाश, आगे क्या कहा गया, तो आगे कहा गया है 15 के बारे में, 15 एक बार है, ये हटा दो, इसकी भी नहीं चलेगी। बहुलक कौन है, 14 है, तो 14 कम से कम 2 बार से ज़्यादा बार होना चाहिए, तो 14 एक बार। फिर k-1 कितनी बार हो गया, 2 बार। फिर k है, तो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, k-1 बराबर क्या है, 14, तभी तो वो बहुलक बन पाएगा। k-1 क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 14, 14 ज़्यादा बार होना चाहिए। तो कम से कम देखो 2 बार तो ये हैं, अगर 2 बार हुआ तो कोई जीता ही नहीं, कोई ज़्यादा बार आया ही नहीं, तो कम से कम 3 बार होना चाहिए। और 3 बार के लिए आपको 14 जो है वो 3 बार लिखना होगा, यानी k-1 बराबर 14, और कोई नंबर उसकी जगह ले ही नहीं सकता। -1 उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो भैया 15 आना चाहिए। क्या आएगा, 15। तो ऑप्शन में 15 टिक कर दो, 15 पुट करोगे तो 14 14 14 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। बात समझ में आई, देखो 15 पुट किया तो 11 कितनी बार, 2 बार। अब मैं 15 पुट करूंगा तो k की जगह 15 आ जाएगा, डन है। और 15 एक और जगह है, ये भी 15 कितनी बार, 2 बार। अब k-1 की जगह 15 पुट करूंगा तो 14 है, ये 2 बार है, k-1 2 बार है, ये भी 14, और 1 बार दिया हुआ है तो ये 3 हो गया। तभी ये जाकर क्या बन पाएगा, बहुलक बन पाएगा, वरना इसकी जगह कोई और नंबर रखोगे तो बहुलक नहीं बन पाएगा। तो बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आए, ज़्यादा बार आपको बनाने के लिए k-1 की वैल्यू 14 रखनी पड़ेगी। ओके है, तो ये बस नज़रों का धोखा था और कुछ नहीं है। अगला ट्राई करें, ये भी होना चाहिए आपसे। क्वेश्चन में है 3 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 17 28 है। 3 घन है, घन मतलब क्यूब, जिसके प्रत्येक का आयतन, तो घन का आयतन होता है एक ही क्यूब, और 3 है, ऐसे से कितने हैं, 3 है, और सब सेम है, सब के सब क्या है, सेम। तो एक का निकाल लो, एक ही क्यूब 17 28, 17 28 किसका क्यूब भाई, 12 का क्यूब, तो साइड हो गई 12। एक दूसरे के ऊपर रख दिए, अब घन एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, तो एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, तो मान लो ये मैंने पहला आपको क्यूबॉइड, ये क्यूब बना दिया, ये पहला घन हो गया। इसके ऊपर एक और रख दिया जाएगा, लो रख दिया ये एक और, ठीक है। इसके ऊपर एक और रख दिया जाएगा यूं। जब ये रख दिया जाएगा इसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ये आपके ऐसे बनते जाएंगे, तो होगा क्या, तो होगा ये कि इसकी एक साइड बढ़ जाएगी, बाकी साइड जो है वो क्या रहेगी, सेम होगी। यानी कि ये कितना रहेगा 12, ये कितना रहेगा 12, और ये 12 12 12, यानी ये हो गया 36। अब हमसे पूछा क्या है, तो आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जो होता है क्या, तो ये आकृति बन गई, अब क्यूबॉइड घनाभ बन गई, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH और फिर LH। तो हमने वैल्यू रखनी है, ये h है, ये b है, ये l है, तो भैया 12 गुने में 12, चलिए शाबाश। फिर BH यानी 12 गुने में क्या कर देंगे, 36, शाबाश। ऐसे ही LH रखें, LH 12 गुने में क्या हो गया, 36। ओके है, सबसे पहले आपने साइड निकाली, 12 आया, जब अरेंज किया तो पता लगा कि भैया एक हिस्सा तो बढ़ गया, तो एक हिस्सा 12 12 12 36 हो गया। हमें का निकालना है क्या भाई, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, 12 12 12 36, 12 36 गुना कर दिया। अब इसको या तो मैं बैठ के गुना करूं या फिर कॉमन ले लूं, तो देखो 12 सब में है, मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 36, यहाँ बचा क्या, तो 36 36 36 72, 72 में 12 जोड़ेंगे 84 आ जाएगा। इधर 12 इधर 2, आप चाहो तो यूनिट प्लेस भी मिला सकते हो। 2 गुने 2 4, 4 गुने 4 16, यानी पीछे 6 होना चाहिए, और 6 सिर्फ एक ही में है, वो है 2016। आपका करेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे चेक किया मैंने, यूनिट प्लेस मिलाओ, 2 गुने 2 4, 4 गुने 4 16, इकाई का अंक 6, 6 सिर्फ एक ही में है, वो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। इस हिसाब से समय भी बचा सकते हो, सीख भी सकते हो और जीत भी सकते हो। डन है, चलिए अगला भी करें, शाबाश।
क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 20 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य 240 है और महत्तम समापवर्त्य 20, यानी एलसीएम 240 एचसीएफ 20 है तो बड़ी संख्या। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, वो ये कि एचसीएफ इंटू में ए इंटू में बी बराबर क्या आ जाता है, एलसीएम। और ए और बी जो है, ए और बी जो है ये होते हैं को प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं, तो को प्राइम नंबर, या फिर इसी को आप लोग प्यार से क्या कहते हो, रेशो कहते हो। प्यार से क्या कहते हो, रेशो कहते हो। यानी एचसीएफ मेरे पास दिया हुआ है कितना, तो एचसीएफ मेरे पास दिया हुआ है 20, इनटू में ए और बी कोई नंबर होंगे जो को प्राइम नंबर होंगे, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया है 240। तो 20 से काटा कितनी बार में, 12 बार में। अब सोचो ए और बी दो नंबर को गुना करूं और 12 आ जाए और वो को प्राइम हो, तो भैया बिल्कुल नॉर्मल पेयर क्या ले लो, 4 और 3, 3 4 भी लिख सकते हो आप। 4 और 3 को प्राइम नंबर है, 12 भी बना रहे, हमारे हिसाब से सेट कर रहे हैं। और एचसीएफ जो है वो कितना दिया गया है, 12। तो भैया जब भी हम को प्राइम नंबर या रेशो से नंबर को यानी एचसीएफ को गुना कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है रियल वाला नंबर। तो यहाँ पर 20 गुने में 4, 20 गुने में 4 करोगे 80, और इससे 20 गुने में 3 करोगे क्या हो जाएगा, 60। तो एक संख्या 80 हो गई, एक संख्या 60 हो गई। फिर से को प्राइम नंबर निकाला, 4 गुने में 3 करके 12, तो 20 से एचसीएफ से गुना करो, रियल नंबर बना दो 80, 20 दिए 60। ओके, तो 80 और 60 देखो शर्त को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो 99% करता ही करता है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 20 है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली बात है कि आपसे बड़ी पूछा है, तो बड़ी कौन है, 80, 80 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इसको भी नोट करके लिखें, समझे भाई, डन है। चलिए अगला रीड करें और इसे नोट करें बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि है 10 वर्षों में दोगुनी हो गई, तो 1 रुपया है, 1 रुपये 10 साल में 2 रुपये हो जाएगा। तो भैया बढ़ा कितना, तो बढ़ गया 1, यानी ब्याज जो है वो कितना हो गया, 1 रुपये। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, तो दूसरे केस में बोल रहा है उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। उसी रेट से ये 1 रुपये कितने समय में, टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें नहीं पता, लेकिन ये 3 गुना करेंगे तो 3 गुने में ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 2। 1 रुपये आज 3 रुपये हो गया, तो बढ़ गया ना, बढ़ गया। किसी को आपने 1 रुपये दिए, बदले में 3 रुपये वो दे रहा है, तो बढ़ गया। और 1 रुपये के बदले 3 रुपये दिए तो कितना फालतू दिया, 2 रुपये फालतू दिया, तो 2 रुपये क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दो, 10 साल में कितना ब्याज मिला, तो 1 रुपये ब्याज मिला। और हमें बताना है कि कितने साल में हमें ब्याज मिलेगा, 2 रुपये। क्रॉस कर दो, आंसर आपके सामने है। कितने साल हो जाएंगे भाई, 20 साल। 20 साल में आपको 2 रुपये ब्याज मिलेगा, है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी है। ओके है, तो इजी था, बस समझना था। अब आप समझ गए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसे भी करें, ये भी होना चाहिए आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका, तो करें इसे भी करें, शाबाश, सबसे होना चाहिए क्वेश्चन, सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ये वाला एरिया जो है ये छाया वाला हो गया, और इसके बाहर ये जो सेक्शन बनाया जा रहा है ये अछायांकित, जिस पे छाया नहीं है। और ध्यान से देखोगे तो ये 50 है और ये 80 है। अब कह रहा है कि जो अछायांकित भाग है जिस पर छाया नहीं है वो छाया वाले का 35% है। तो छाया वाला कितना है भाई, तो 8 गुने में 5 40, यानी कि 4000 है। छाया वाला कितना है, 4000 है। 4000 का 35% अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 140, और ये 0 यानी 1400। ओके हो गया, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये 1400 है। अब इस एरिया को अगर मैं अपने डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइनें बनानी पड़ेगी, जैसे कि ये,
और एक लाइन और बना दो ये। अब देखो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जल्दी से कैरी कर सकती हो। ये दिया हुआ है x, अगर ये x है तो मुझे बताएं कि यहाँ पर भी x दिया है। अगर ये x है तो ये वाली लाइन क्या है, ये भी x है। ये x है तो इसके नीचे ये क्या है, ये भी x है। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई जी। अब इसमें एक एरिया तो ये दिख रहा होगा जिसमें डॉट 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 मैंने कर दिया, ओके है। एक एरिया आपको देखो ये दिख रहा होगा जिसमें मैंने प्लस प्लस कर दिया। एक एरिया ये दिख रहा होगा जिसमें मैंने माइनस माइनस कर दिया। दिख रहा है ना? इन सब का अलग अलग निकाल लो। अब देखो ये 80 तो ये भी 80, यानी ये भी 80, तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया 80 इंटू में x, लंबाई गुने में चौड़ाई 80x हो गया। इस वाले का एरिया क्या होगा, ये 50 तो इसके सामने भी 50, 50 गुने में x, यानी इसका एरिया हो गया 50x। और ये वाला जो एरिया है जो माइनस वाला है, यानी ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में एरिया है इसकी बात करें तो x यानी ये हो गया x गुने में x, x का स्क्वायर। बराबर में सबको कर दें तो हमने निकाल दिया भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1400 था। अब दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं बैठ के इसे सॉल्व करूं, एक बड़ा सा क्वाड्रिक इक्वेशन बनाकर फतेह करूं इसको, यानी इस पे जीत हासिल करूं, या फिर मैं सीधे सीधे ऑप्शन उठा लूं। पहला ऑप्शन 5 रखूंगा तो ये होगा 400, 5 रखूंगा तो ये 250, 400, 250 और यहाँ हो गया 25। कभी भी नहीं पहुँचाएंगे, कभी भी नहीं पहुँचाएंगे मुझे कहाँ तक, 1400 तक। ये तो भैया 1000 से नीचे रह गए। अगला ऑप्शन उठाओगे 15, 15 8 120, 1200, यहाँ पर 15 50 60, ओहो ये तो पहले ही पहुँचा दिया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। सी ऑप्शन उठाओ 10 रखोगे तो ये हो गया कितना 800, 10 यहाँ रखोगे ये कितना हो गया 500, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। देख लो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा किसको, 1400 को कर रहा है ना, तो टिक कर दो ना बाबा, आंसर इसका क्या है 10 है। ऐसे करके समय बचा लो इसमें। ओके हो गया, बस समझने वाली बात है और कुछ नहीं है, बाकी आपके हाथ में है, नहीं तो बैठ के क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व भी किया जा सकता है। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे करें। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, एक कक्षा में 24 लड़कियों का औसत मासिक जेब खर्च 275 रुपये है, जबकि कक्षा के 16 लड़कों के लिए यह 325 रुपये है। अब दो तरीके से इसे किया जा सकता है। तरीका नंबर 1 कि 24 लड़कियों, एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो 24 लड़कियां हैं, इनका औसत मासिक जेब खर्च 275 रुपये है। तो ये औसत हो गया, यानी कि नंबर इनटू में एवरेज बराबर में क्या देगा, टोटल देगा। तो 24 गुने में 275 करेंगे तो 24 गुने में 2 होता है 4800 और 24 75 यानी कि 1800, 4800 और 1800 कितने होते हैं, तो 6400 हो जाते हैं। ओके, अब जब आगे करेंगे तो ये हो गया, फिर से चेक कर लीजिए, 24 गुने में 2 4800 और ये 1800, 1848, 1800, 6600 होते हैं, 6600 लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में बोला जा रहा है कि जबकि कक्षा के 16 लड़के, 16 बॉयज़ हो गए, इनका एवरेज 325 है। तो कर देते हैं 16 गुने 3 48 और 16 गुने में 25 400, यानी ये हो गया 5200। टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 24 और 16, कितने जन हो गए, तो ये हो गए 40 जन, 40 स्टूडेंट हो गए। यहाँ टोटल हो गया 0 0 6 2 8 6 5 11। हमें निकालना है औसत, 0 से 0 यहाँ करें, 4 से काटें तो 4 से आएगा 2 बार में 8, बचा कितना 3, 4 से काटेंगे तो 7 बार में, हाँ जी 4 से 7 बार में, 7 बार में नहीं, ये आपका 4 से आ जाएगा 9 बार में, 9 बार में 36 है ना, 38 बचा 36, बचा आपका यहाँ पर 36 तक, तो कितना आ जाएगा भाई, तो 36 तक में 2, 4 से फिर 5 बार में 20, 295 आपका आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। फिर से 4 से 2 बार में 8 बचा 3 बना 38, 4 से 9 बार में 36 और 36 से बचेगा 2, फिर 4 से 5 बार में 20 हो गया। क्या कोई दूसरा तरीका भी है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई क्यों करें हम, क्यों करें, तो हाँ जी बिल्कुल है, दूसरा तरीका भी है। कैसे है, तो एलिगेट कर दीजिए, एलिगेशन में मैंने इसे सिखाया हुआ अच्छे से, आपको आना चाहिए। कैसे, ध्यान से देखें।
पहले यहाँ पर गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है कितना, तो 275, बॉयज़ का एवरेज दिया हुआ है कितना, 325। हमें इनका मिक्सअप निकालना है जो कि हमें नहीं पता, और ऐसा कर देने के बाद जो रेशो आएगा वो रेशो शो करेगा किसी ना किसी को। तो क्या नंबर बच गए हमारे पास, तो 24 बच गए और 16 बच गए। तो 24 लड़कियां और 16 लड़कों को शो करेगा। थोड़ा छोटा कर दीजिए, 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, ये आपने बना देना है। मिड वैल्यू जब भी आपको निकालनी हो एलिगेशन में, मिड वैल्यू जब भी आपको निकालनी हो तो आपको पता होना चाहिए ये माइनस होकर ही रेशो आता है, और माइनस होकर अगर रेशो आता है तो गैप होकर रेशो आता है। तो गैप को एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट करें। गैप कितने का है दोनों में, तो 25 और 25, 50 का गैप है। 50 इसमें बटेगा रेशो में, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 से काटा 10, लो आंसर आ गया आपके सामने, ये 30 हो गया और ये हो गया कितना, 20। तो ऐसे में आप कम वाले को उठाएं, कौन है कम, 275, 275 में 20 जोड़ा कितना आ गया, 295, और 295 आपकी मिड वैल्यू है। अगर आप ज़्यादा वाला उठाएंगे तो माइनस कर देना, कम वाला उठाएंगे तो प्लस कर देना, एलिगेट हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन भी कम लगेगी। बात समझ में आई। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी से किया जा सकता है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में घर से कर लाएंगे, अगली क्लास में इसका आंसर होगा, और देखेंगे कि कितने जनों का सही आता है इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।